Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So hey guys, again I'm here द हिंदू एडिटोरियल. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं द हिंदू के एडिटोरियल के साथ एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ आप सभी के सामने. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के एडिटोरियल में काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सिंपल तरीके से क्वाड के बारे में डिस्कस किया गया है, जहाँ पे हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले इसका हिंदी वर्जन पढ़ेंगे, वहीं साथ साथ इसका इंग्लिश वर्जन समझते हुए चलेंगे. तो चलिए फिर वीडियो को बिना देरी किए हुए वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं. उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ. साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस को भी ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की जो अपडेट है आप तक पहुंचती रहे बिना किसी रुकावट के. तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं. सो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है सिक्योरिटी इन फ्रेंडशिप. सब टॉपिक दिया गया है द क्वाड कैन हेल्प रीसेप इकोनॉमिक अलायंस एंड रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर. आइए समझते हैं इसका हिंदी वर्जन में क्या कहा जा रहा है. सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोस्ती में सुरक्षा, यह आज का टॉपिक है. और कहा जा रहा है कि क्वाड आर्थिक गठजोड़ और क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना को फिर से आकार देने में मदद कर सकता है. सो आज के टॉपिक में ये सारी चीज़ें दी गई हैं. आइए समझते हैं क्या न्यूज़ है और क्या यहाँ पे हमें समझना है. सो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बताया जा रहा है कि the recent summit meeting of the leaders of the Quadrilateral Security Dialogues or Quad could not have come at more critical जंक्शन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. आइए समझते हैं क्या कहने की कोशिश कर रही है. बताया जा रहा है कि चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता या क्वाड के नेताओं की हालिया शिखर बैठक विश्व राजनीति में अधिक महत्वपूर्ण मोड़ पे नहीं आ सकती थी. आगे की बात करें तो आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिटवीन रसियाज इन्वेशन ऑफ यूक्रेन दैट हैज डिसेबलाइज्ड accepted norms on respecting territorial sovereignty, its knock-on effect on commodity and input prices, fueling inflationary pressure and impacting global supply chains, and the lingering effect of the COVID-19 pandemic that spotlighted. यहाँ से देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि डिफिशियंसीज इन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आल्सो. आगे यहाँ से देख सकते हैं, आगे बताया जा रहा है कि द लीडर्स ऑफ इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान आर लाइकली टू हैव हैड. आगे की न्यूज़ देख लेते हैं. आगे कहा जा रहा है कि अ फुल ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉलिसी एजेंडा इन टोक्यो. आइए समझते हैं क्या यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं. तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी स्पष्ट कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बीच जिसने क्षेत्रीय संप्रभुता के संबंध में स्वीकृत मानदंडों को अस्थिर कर दिया है, कमोडिटी और इनपुट कीमतों पर इसके प्रभाव मुद्रास्फीति के दबावों को बढ़ावा देने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करने और कोविड-19 महामारी के सुस्त प्रभावों के बीच इस प्रकार की संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं. सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में स्पॉटलाइट की कमी, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के नेताओं की बात करें तो यहाँ के टोक्यो में पूर्ण बहुआमी नीति एजेंडा होने की संभावना है. चलिए आगे की न्यूज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं और क्या समझना है यहाँ पे, आइए देख लेते हैं. आगे कहा जा रहा है कि फॉर द लीडर्स ऑफ द ऑब्वियस इफ नॉट ऑलवेज एक्सप्लिसिटी state them linking several global issues is the China factor and the unique strategic challenge that the country poses to rules based international order. आइए समझते हैं. आगे बताया जा रहा है, यहाँ से देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि नेताओं के लिए स्पष्ट है कि यदि स्पष्ट रूप से कई वैश्विक मुद्दों को जोड़ने वाला विषय नहीं है तो चीन कारक और अद्वितीय रणनीतिक चुनौतियां हैं जो उस देश ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए प्रस्तुत की है. आगे की बात करें तो आगे यहाँ से देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि while the US प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड जापानीज प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा वर blunt in their condemnation of Russia's
Belligerence, Prime Minister Narendra Modi and newly elected Australia Prime Minister Anthony Albanese avoided and direct reference to Moscow as indeed did the summit joint statement. आइए समझते हैं क्या कहने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो आगे की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसा कि सिंपल तरीके से बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जबकि यूएस के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने रूस के जुझारूपन की निंदा की, और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवनिर्वाचित ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने मॉस्को के किसी भी प्रत्यक्ष संदर्भ से परहेज किया है, जैसा कि वास्तव में शिखर सम्मेलन के संयुक्त बयान में किया गया था। आइए बात करते हैं आगे की न्यूज़। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि ऑन चाइना हाउएवर द फोर नेशन वर ऑन द सेम पेज एंड द क्वाड ज्वाइंट स्टेटमेंट कॉल द कंटिन्यू cooperation towards maintaining a free and open Indo-Pacific, championing adherence to international law as reflected in the UN Convention on the Law of the Sea, and maintaining freedom of navigation and overflight, and meeting challenges to maritime rules based order including in the East and South China Sea। देखिए समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे बहुत ही सिंपल शब्दों में बताया जा रहा है। जैसा कि यहाँ आप एक बार देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि चीन पर हालांकि 4 राष्ट्र एक ही पृष्ठ पर थे, और क्वाड संयुक्त बयान ने एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक को बनाए रखने के लिए निरंतर सहयोग का आह्वान किया है, जो कि समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में परिलक्षित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करता है, और नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता को बनाए रखने में, और साथ ही साथ पूर्व और दक्षिण चीन सागर सहित समुद्री नियम आधारित व्यवस्था की चुनौतियों का भी सामना करना है। आगे की न्यूज अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि द क्वाड लीडर अफर्म द डायलॉग टू कोर मैसेज। फर्स्ट, दे विल कंटिन्यू टू स्ट्रांगली अपोज कॉर्डशिप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रोवोकेटिव एंड यूनिलैटरल एक्शन बाय बीजिंग दैट सीक टू चैलेंज द स्टेटस क्वो एंड हाइटन टेंशन अक्रॉस द रीजन इंक्लूडिंग थ्रू मैन्यूवर्स सच एज द यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि मिलिटराइजेशन ऑफ डिस्प्यूट टेरिटरीज, द डेंजरस यूज ऑफ कोस्ट गार्ड वेसल्स एंड मैरीटाइम, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिलिटिया एंड क्लैंडस्टीन अटेम्प्ट टू डिस्टर्ब अदर नेशंस ऑफशोर रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन एक्टिविटीज। आइए देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है कि क्वाड लीडर्स ने डायलॉग के 2 मुख्य संदेशों की पुष्टि की। सबसे पहले वे बीजिंग द्वारा जबरदस्ती और उत्तेजक और एकतरफा कार्रवाइयों का कड़ा विरोध करना जारी रखेंगे, जो यथास्थिति को बदलने और पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसमें युद्धाभ्यास जैसे कि विवादित क्षेत्रों का सैन्यीकरण, तटरक्षक का खतरनाक प्रयोग शामिल है। आइए आगे की न्यूज जानने की कोशिश करते हैं। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है, एक मिनट, हाँ चलिए, और चीज़ यहाँ पे मैंने बता रखी है उसको भी मैं यहाँ से बता देता हूँ। कहा जा रहा है कि एक मिनट, हाँ, जहाज़ों और समुद्री मिलिशिया और अन्य देशों के अपतटीय संसाधन शोषण गतिविधि को बाधित करने के गुप्त प्रयास हैं। इसके लिए संवाद सदस्यों के बीच सैन्य समन्वय मिशन को रणनीतिक गहराइयाँ प्रदान करना जारी रखेगा, जिसमें विशेष रूप से वार्षिक मालाबार अभ्यास भी शामिल है। चलिए सेकंड नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर की बात हो रही है वो ये है, देख सकते हैं यहाँ से, एक मिनट में थोड़ा सा देख लेता हूँ कहाँ पे रह गया। ओके, एक मिनट रुकिएगा, हाँ बिल्कुल, यहाँ से देखेंगे। यस, द सेकेंड मैसेज seeks to leverage dialogues, member resources in vaccine delivery, climate action, supply chain resilience, disaster response, cyber security in the infrastructure and economic cooperation. Even though Beijing may consider the Quad to be an Asian NATO, the dialogue can be about much more than a strategic pushback on China हेजोमेनिक इंटेंशंस। आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या ये बताने की यहाँ पे चेष्टा कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से बताया जा रहा है, सेकंड नंबर,
दूसरा संदेश वैक्सीन वितरण, जलवायु कार्यवाही, आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन, आपदा प्रतिक्रिया, साइबर सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और आर्थिक सहयोग में संवाद सदस्य संसाधनों का लाभ उठाने का प्रयास करता है। और आगे ये भी कहा गया कि भले ही बीजिंग क्वाड को एशियाई नाटो मान सकता है, लेकिन वार्ता चीन के आधिपत्य के इरादे पर एक रणनीतिक धक्का मुक्की से कहीं अधिक हो सकती है। ऐसे समय में जब वैश्वीकरण, आइए इसको इंग्लिश वर्जन में पहले देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि एट अ टाइम व्हेन द लिबरल concessions on globalization has anyway run its course, and across the Indo-Pacific there is post-pandemic a strong appetite for deepening regional cooperation for trade and investment. In this context, the Quad is in pole position to shape economic alliance and regional security architecture towards a new world order based on national interest and real politics। आइए समझने की कोशिश करते हैं लास्ट में क्या बताया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल, तो यहाँ से कहा जा रहा है कि ऐसे समय में जब वैश्वीकरण पे उदार सर्वसम्मति ने अपना पाठ्यक्रम चलाया है और पूरे भारत प्रशांत में महामारी के बाद व्यापार और निवेश के लिए क्षेत्रीय सहयोग को गहरा करने के लिए एक मजबूत भूख सभी में कहीं न कहीं देखी जा सकती है। इस संदर्भ में क्वाड आर्थिक गठजोड़ को आकार देने के लिए ध्रुव की स्थिति में है। तो आगे ये भी कहा गया कि और राष्ट्र हित और वास्तविक राजनीति पर आधारित एक नई विश्व व्यवस्था की दिशा में क्षेत्रीय सुरक्षा एक वास्तुकला के रूप में काम करेगी। सो यहाँ पे आज के एडिटोरियल में क्वाड और पैंडेमिक के बाद किस प्रकार से जो इकोनॉमिक फॉल देखने को मिला है, तो किस प्रकार से उसको बूस्टअप किया जा सकता है, वही सारी चीज़ें इस एडिटोरियल में डिस्कस करी गई है। सो है गाइस, एक बार आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पे आज के द हिंदू के एडिटोरियल में सिक्योरिटी इन फ्रेंडशिप और क्वाड को लेकर बहुत सारी चर्चाएं इसमें करी गई हैं। एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप इसके नोट्स बना रहे होंगे तो वेली न्यूज़ कई बार आ चुकी है, कई बार एडिटोरियल में क्वाड और नाटो के बारे में डिस्कस किया जा चुका है। तो अगर आपको जो भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट लगते हैं उसको आप अलग से नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको समझ के एक दो बार एज अ रिविजन की दृष्टि से पढ़ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you can see over here, these are the point of the Hindu editorial. So till then, take care and see you.